मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग एक डाइट पे हैं या फिर इन जनरल हेल्थी खाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एवरी नाउ एंड देन आपका भी मन करता है कि आप किसी चीट मील में इंडल्ज करें या फिर अपने डाइट के बाहर का कुछ खाएं, बट आपको डर है कि आप अपनी पूरी प्रोग्रेस खो देंगे। एंड इंटरनेट पे भी काफ़ी सारे मिक्स्ड ओपिनियन है ऑन चीट मील्स, वेदर चीट मील्स आर सेफ और नॉट, वेदर आपको इंटीग्रेट करना चाहिए कि नहीं। नाउ इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपने फिटनेस जर्नी में चीट मील कब और कैसे इंटीग्रेट करता हूँ। एंड गेस व्हाट गाइस, अगर आप अपने चीट मील्स को सही मैनर में इंटीग्रेट करें, पहले से ही प्रोग्राम करें, इट कैन एक्चुअली हेल्प बूस्ट योर फैट लॉस रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ स्लोइंग इट डाउन। बट फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि जब आप डाइट फॉलो करते हैं, जब आप एक कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन में जाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, आपकी बॉडी मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस करती है टू एडजस्ट टू दिस न्यू डाइट, टू एडजस्ट टू दिस फ्यूअर कैलोरी इनटेक। नाउ मेटाबॉलिक अडेप्टेशन से मेरा मतलब ये है कि आपकी बॉडी थोड़े कम कैलोरीज बर्न करेगी पूरे दिन में, अपना मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो डाउन कर लेगी टू एडजस्ट टू द फ्यूअर कैलोरी इनटेक। ये कैसे होता है? अपना हिलना डुलना कम हो जाएगा, यू माइट नॉट मूव अराउंड एज मच। बेसिकली जो आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, सबकॉन्शियसली कुछ काम कर रहे होते हैं, बेसिकली एक्टिविटी जो आपके कंट्रोल के बाहर है, स्टफ दैट यू डू इनवॉलंटरीली। जस्ट लाइक आप ब्रीदिंग को 24/7 कंट्रोल नहीं करते, वैसे ही आपकी कुछ एक्टिविटीज भी हैं जो आप पूरे दिन में कंट्रोल नहीं करते हैं। सो इसको हम नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। आपकी बॉडी मेटाबॉलिक अडेप्टेशन करके अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर कम कर लेती है व्हेन यू डाइट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म डाइटिंग करने से आपके लेप्टिन के लेवल्स भी कम हो सकते हैं। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि आपका पेट भर चुका है। एंड अगर लॉन्ग टर्म में लेप्टिन के लेवल्स कम हो जाए तो आपको खाने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, आपको अभी भी भूख लग रही है। एंड थर्डली, जब आप डाइटिंग करते हैं आपके मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो जाते हैं। नाउ ग्लाइकोजन इज बेसिकली एनर्जी फॉर द मसल एट द साइट इटसेल्फ। ग्लाइकोजन आपके मसल्स को एक फुलर राउंडर अपीयरेंस देता है, बट लॉन्ग टर्म डाइटिंग करने से ग्लाइकोजन स्टोर्स भी यूज अप हो जाते हैं एंड योर मसल्स लुक डिप्लीटेड एंड स्मॉलर। नाउ लॉन्ग टर्म डाइटिंग के इन 3 साइड इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए आप अपने वीकली प्रोग्राम में चीट मील्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Cheat meals have shown to increase appetite suppression, boost your metabolic rate and also replenish your glycogen stores. आप अपने cheat meals को cheat meal भी बोल सकते हैं या फिर refeed meal भी बोल सकते हैं, because at the end of the day you are giving yourself a break from the diet. Now आपने समझ लिया कि cheat meals के benefit तो हैं, but how do you integrate it in your program to avoid any loss of progress? Okay, let's understand. Let's say आपका maintenance calorie है 2000 कैलोरीज एंड आप फैट लॉस के लिए डेली 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। नाउ 6 डेज में आपने टोटली 3000 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट किया। नाउ लेट्स से 7th डे पे आपने डिसाइड किया कि आपको एक चीट मील खाना है। नाउ अगर आप चीट मील के दिन 5000 कैलोरी खा लो, दैट मीन्स आप 3000 कैलोरी का सरप्लस खा लो। सो ऑल इन ऑल उस हफ्ते में आपने कोई भी डेफिसिट क्रिएट नहीं किया है, बिकॉज 3000 कैलोरी का डेफिसिट था एंड इधर 3000 कैलोरी का सरप्लस क्रिएट किया आपने, विच बैलेंसेज आउट, thereby you will make no progress whatsoever in that week. Now instead what I recommend is आप 6 days डाइटिंग कीजिए, आपको 500-600 कैलोरी का जो भी डेफिसिट क्रिएट करना है कीजिए, बट ऑन द 7th डे यू ईट एट मेंटेनेंस, डोंट गो अबव मेंटेनेंस। इसीलिए मैं चीट डे रेकमेंड नहीं करता, सिर्फ चीट मील रेकमेंड करता हूँ। सो चीट डे के दिन भी आप 2 या 3 मील डाइट के खाएंगे एंड सिर्फ एक मील you will eat as per your taste. जो भी आपका मन कर रहा था पूरे हफ्ते में, you will eat that in that one particular meal. But now cheat meal में क्या खाना चाहिए? वैसे तो मैं आप पे कोई restriction नहीं डालना चाहता, but in general I would recommend कि cheat meal में आप high carb रखें and high protein रखें। या तो आप सेम डाइट फूड को excess quantity में खा सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं एंड ईट वट एवर यू वॉन्ट। नाउ हाई कार्ब रखने का मेन रीज़न ये है बिकॉज आप 6 डेज डाइट कर रहे थे, आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो गए थे, बट अ हाई कार्ब मील हैज शोन टू इंक्रीज योर ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड ऑल्सो बूस्ट योर लेप्टिन सेंसिटिविटी, देयर बाय इंक्रीजिंग योर मेटाबॉलिक रेट। नाउ इसीलिए चीट मील के दिन आप थोड़े कार्ब्स ज़्यादा रखिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लो कार्ब पे थे 6 डेज, 7th डे यू इंडल्ज इन सम एक्सेस कार्ब्स, लाइक आपने राइस की एक एक्स्ट्रा सर्विंग ले ली, 1-2 रोटी ज़्यादा खा ली, दैट इज़ व्हाट आई रेकमेंड। एंड सम स्टडीज हैव ऑल्सो शोन दैट इन केस आप कुछ एक्सेस कैलोरीज खा लें फ्रॉम कार्ब्स एंड प्रोटीन, chances are कि these calories won't be stored as fat but instead will be stored as muscle, water और glycogen. एंड आप नोटिस करेंगे कि अगर चीट मील के दिन आप हाई कार्ब हाई प्रोटीन खाएं, अगले दिन आपकी मसल्स बहुत फुल दिखेंगे, दे लुक राउंडर, मोर डिफाइंड एंड आपका परफॉर्मेंस विल बी इंसेनली गुड फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। सो इट इज सिंपल गाइस, वीकली आप एक चीट डे रखें एंड उस चीट डे में भी आप सिर्फ एक ही चीट मील खाएं एंड उस चीट मील में
द एक्सेस कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्ब्स एंड प्रोटीन। एंड अगर आप एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स ढूंढ रहे हैं जो आप सिर्फ चीट डे पे नहीं बट इंस्टेड ऑल 7 days अ वीक ले सकें फॉर फैट लॉस और मसल बिल्डिंग, आई रेकमेंड कि आप मसल ब्लेज का आइसो जीरो वे प्रोटीन लीजिए बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी वे प्रोटीन इन आवर कंट्री। आई टेक इट एवरी सिंगल डे। मेरा फेवरेट फ्लेवर इज मैंगो एंड चॉकलेट। सो अगर आप मसल बेस वेबसाइट से कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं यू कैन यूज़ कोड बिगमैन फॉर एडिशनल डिस्काउंट। नाउ सेकंड बेनिफिट जो हमें चीट मील से मिलता है वो है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट तो आपने समझ लिया, इट विल replenish your glycogen stores, leptin sensitivity will be increased, metabolism will be boosted. But psychologically cheat meals have a huge role to play. Now psychological benefit का मतलब होता है कि it can improve your mood, reduce stress, reduce anxiety, reduce chances of depression and also give you pride in your achievements. इनफैक्ट 2016 में इस पे एक स्टडी भी की गई थी जहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को लिया गया था। एक ग्रुप थे जो 7 days a week स्ट्रिक्ट डाइट किए थे, whereas second group weekly 1 cheat meal खाए थे. Now the second group of people showed overall better mood, better adherence to diet and also better results overall. Basically जो group cheat meals खा रहे थे वो लॉन्ग टर्म अपनी डाइट को सस्टेन कर पा रहे थे बिकॉज दे हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आप अपने चीट मील्स को चीट बुलाना बंद कर दीजिए। इनफैक्ट मैं तो उनको रीफीड मील्स बोलता हूँ बिकॉज आई बिलीव दैट दे आर एन अकम्पलिशमेंट। 6 days a week मैंने स्ट्रिक्ट डाइट की, सो 7 day पे आई गेट टू एन्जॉय माई सेल्फ एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो द सेम मेंटालिटी टुवर्ड्स योर चीट मील्स। चीट मील्स आर डेफिनेटली नॉट अ बैड थिंग, आपको अपने डाइट में इंटीग्रेट करना चाहिए बट मेक श्योर दैट यू डोंट गो ओवरबोर्ड, है ना। डोंट टर्न योर चीट मील इनटू अ चीट वीक बिकॉज काफ़ी लोगों के साथ ये होता है कि अगर वो एक बार कुछ खा लें दे कैन नॉट कम बैक ऑन ट्रैक। सो कीप दैट इन माइंड बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी, है ना। फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल। आप 7 days a week स्ट्रिक्ट रहेंगे तो यू विल नॉट एन्जॉय द प्रोसेस। सो एवरी नाउ एंड देन इंडल्ज इन सोशल गैदरिंग्स। किसी शादी में जाना है तो जस्ट ईट इट ब्रो, जस्ट नथिंग्स गोना हैपन। एंड अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं आपने देखा ही होगा कि मैं हफ्ते में 1 या 2 बार बाहर जाता ही हूँ। सो आई लाइक हैविंग फन बट मैं अपने चीट मील्स को थोड़ा प्लान कर लेता हूँ। लाइक आई स्टार्ट माई चीट मील विद अ सैलेड। मैं सैलेड इसलिए खाता हूँ बिकॉज सैलेड खाने के बाद आपका पेट थोड़ा भर जाता है बिकॉज इट इज़ सो रिच इन फाइबर एंड नेचुरली आप मेन कोर्स में थोड़ा कम खाएंगे सो यू विल मेंटेन दैट कैलोरिक बैलेंस। नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी बट येस काफ़ी सारे लोगों को चीट मील के दिन सैलड खाना बिल्कुल नहीं पसंद, सो दैट इज़ योर कॉल। दैट्स इट गाइज, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कुछ अच्छा कॉमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।